नमस्कार, सहरसा नौ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज। हम देखिए, सहरसा के सड़कों पर आज युवाओं का जन सैलाब देखने को मिला। बिहार बंद का असर सहरसा में भी देखने को मिली। सहरसा के सड़कों पर युवा इकट्ठा हुए, बीच सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, विशेष बातचीत होगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सहरसा का प्रोटेस्ट आखिर कैसा रहा, युवाओं का जुटान कैसे हुआ, वो तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सीनियर जर्नलिस्ट मथुरेश जी के पास और जानते हैं आज के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट था, पूरे दिन भर की खबरों में क्या कुछ सुर्खियां बनी रही। सर ये बताइए, आज का जो प्रोटेस्ट रहा, दिल्ली के जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट शुरू हुई और आज 25 जुलाई है, बिहार में आकर खत्म हुई है। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या देखा आपने इस प्रोटेस्ट में और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल सरफराज, 12 साल का कार्यकाल मोदी का रहा, उसमें अब तक मात्र एक एमजे अकबर उनका इस्तीफा हुआ था। उसके बाद दूसरा जो है धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा हुआ। ये लगातार उनके जो कार्यकाल है उनकी बात कर रहा हूँ। और यह जो है 6 जुलाई से जब जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के द्वारा जो लगातार यह शुरू हुआ, उस समय से लगातार यह चलते रहा। प्रोटेस्ट देश के तमाम हिस्से में पहुंच गया और यह घूमते फिरते सहरसा जैसे छोटे शहर में भी यह प्रोटेस्ट आज पहुंचा है। पटना की भी हालात देखे आपने, ये वीडियो जो तमाम आते हैं, जो जंतर मंतर की वीडियो आते रहे, तब देश के तमाम एरिया से आते रहे। उसी तरह जो पटना का प्रोटेस्ट था वो एक मिसाल पूरे देश को पेश किया था। उसके बाद जब आज सहरसा की बात करें तो सहरसा में भी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में जो है जो आंदोलन के जो इसमें आए, जो भी युवा थे, जो भी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो सभी आए और सभी का वही डिमांड था जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और देखिए, संयोग ऐसा है जो सहरसा का प्रोटेस्ट खत्म होता है और ये लोग जाके ज्ञापन जो है डीएम को देते हैं और जो है बस कुछ ही मिनटों के बाद जो है यह खबर आ जाती है जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। ताबिश मेयर से बातचीत करेंगे। ताबिश मेयर, ये बताइए कि आज का जो प्रोटेस्ट रहा, इस प्रोटेस्ट में राजनीतिक दल के नेता भी रहे, अधिकांश वो कौन थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल आपको नजर आए? अधिकांश ये लोग थे जो प्रताड़ित हुए पेपर लीक की वजह से। सारे छात्र थे, उनके परिवार वाले थे, उनके भाई थे, किन्हीं का भाई था, किन्हीं की बहन थी, जिनका पेपर लीक हुआ, वो सब आज आक्रोशित होकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। सैकड़ों की तादाद में सहरसा के छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, एकदम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से। और हम लोग ने विरोध प्रदर्शन दर्ज करके आपको डीएम साहब को के समक्ष ज्ञापन सौंपा और कुछ ही मिनटों बाद आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। शांतिपूर्ण माहौल में ये प्रदर्शन हुआ था। और क्या लग रहा है, लॉज के भी कुछ छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए? कुछ हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम वो लोग थे जो पीड़ित थे, परिवार वाले। कुंदन जी से बातचीत करें। कुंदन जी, ये बताइए, क्या मन बना के आप लोग इस प्रदर्शन में आए और क्या आप लोग चाह रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से ही हम लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर को देख रहे थे, उसके बाद बिहार के राजभवन मार्च को देखे, तो हम लोग ने एक डिसाइड किया, हम 2-3 लोग ही थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि 25 तारीख को एक सहरसा में एक विशाल प्रोटेस्ट हो। तो उसी को लेकर हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। और उसके बाद जो पीड़ित छात्र थे, जो पेपर लीक से परेशान थे, जिसके गार्जियन पेपर लीक से परेशान थे, वो तमाम लोगों ने आकर के आज सहरसा में एक नई मिसाल दी और ये मिसाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक गई। ये बहुत ही हमको लगता है कि सहरसा के हित में और पूरे छात्र आंदोलन के हित में बहुत ही अच्छा रहा। ऐतिहासिक प्रोटेस्ट रहा ये ऐतिहासिक और जबरदस्त प्रोटेस्ट रहा। मथुरेश जी, इस एक क्योंकि सोनम वांगचुक भी एक बड़ा रोल इसमें वो निभा रहे थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? और एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है इस। देखिए, लंबे समय तक उनका जो है भूख हड़ताल रहा। कई जो है लोग उनसे मिलने आए। जंतर मंतर का पूरा प्रोटेस्ट जो है सोनम वांगचुक और जो कॉकरोच पार्टी, इन सब के द्वारा किया गया था। देश के तमाम जगह के जो बड़े चेहरा थे वो वहां पर आने लगे और इन तरह के लोग जो आए, यही मैसेज जो है पूरे देश में गया। और उसके बाद जो है जैसे छोटे छोटे शहर, जैसे सहरसा जैसे छोटे शहर में भी यह प्रोटेस्ट हुआ था। तो जैसे मतलब ये एक दिल्ली से जो आवाज उठी, वो आवाज जो है सहरसा तक पहुंची और इस यहाँ पर जो है आंदोलन हुआ। उसके बाद देखिए, प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी। कल शाम से ही जो हम लोग देख रहे थे, यानी कि 24 तारीख के शाम से ही जो है प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में था और तमाम जो है तैयारियां की हुई थी। तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे, फोर्स के जवान हर एक जगह, हर चौक चौराहे पर जो है यहाँ पर था। ताबिश जी, ये बताइए, आज जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो तस्वीरें ये भी सामने आई कि बच्चे के जो अभिभावक थे वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बच्चे के साथ वो अपना प्रोटेस्ट में वो भागीदारी निभा रहे थे। तो क्या आप लोगों से बातचीत हुई थी, क्या आपने देखा वहां पर और उनके अभिभावकों के चेहरे पर क्या दिखाई दिया? वो लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। कई 16-16 घंटे उन्होंने पढ़ाई की, एग्जाम दिया और फिर पेपर लीक हो गया, वो साल बैक हो गया। कई तो आत्महत्या कर लिए। उसका आखिर गुनहगार कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान है। उसका इस्तीफा इसलिए उनके अभिभावक मांग रहे थे। एक मांग और चल रही है मथुरेश जी, क्योंकि जो बच्चे आत्महत्या किए उन्हें 1 करोड़ रुपए की जो मुआवजे की मांग है वो भी अब चल रही है। जो दीपक है उन्होंने ये मांग उठाया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए,
सरकार उस पर जो है स्टेप जरूर लेगी और कुछ ना कुछ उस पर जो है सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। देखिए, जब सरकार के जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, वो खुद इंस्टाग्राम पर आकर के जो है जेन जी से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने की, उनके लफ्जों में भी देखिए फ्रेंड्स के का संबोधन होता है, यानी कि वो जुड़ने की प्रयास करते हैं, उनके बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जो अब जो है युवाओं का जो मांग है, उस मांग को लेकर के जो है उनकी मांगों को सुना जाए, और सुना उसी का रिजल्ट जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा है। कुंदन जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। कुंदन जी, जब आप लोग यह प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पर जो युवाओं को किस तरह से जोड़ते हैं, यहाँ पर जैसे सहरसा में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें युवा आपसे कैसे जुड़े इसमें सब, क्योंकि संख्या इतनी थी, जो जरूरी तो नहीं है जो आप ही बुलाए, कुछ युवा अपने से भी आकर के जुड़े जो सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए, इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में वैसे छात्र भी थे जो जिसको हमने फोन भी नहीं किया, कॉल भी नहीं किया, वैसे लोग जुड़े। खास करके सोशल मीडिया का प्रभाव आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक कैंपेन चलाई जो कल शाम से शुरू हुई थी। तो आज कल शाम से हमने शुरू किया और आज इतनी बड़ी प्रोटेस्ट, ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ये पूरी नहीं हुई। इसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी, जो स्कूली बच्ची थी, वो भी शामिल थी, देखने को मिला है। उन्हें तो आप लोगों ने नहीं बुलाया था, लेकिन वो खुद ब खुद शामिल हुई थी। जी, उनको लगा कि ये प्रोटेस्ट हमारे हित में है, छात्रों के हित में है, और जो पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है और पेपर लीक के खिलाफ, उसमें भी सबसे ज्यादा पुलिसिया दमन, छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, इससे आक्रोशित लोग, इससे आक्रोशित छात्र सभी लोग यहाँ जमा हुए थे। और ये इन्होंने सहरसा के लोगों ने सरकार जो वीडियो के माध्यम से, जो मोबाइल पर, जो इंटरनेट के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हो रही थी, उसी का जो रिजल्ट था, जो बच्चे जुड़ते गए यहाँ पर। क्योंकि इसमें राजनीतिक बैनर का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। जहां तक बात रही कि सहरसा में भी जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एक भी राजनीतिक बैनर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसे में साफ है कि जो छात्र है, जो जन्मीन छात्र है, जो या तो लॉज में रह रहे हैं, वो शामिल हुए हैं, छात्राएं भी थी, हॉस्टल के बच्चे थे, वो भी शामिल हुए। तो ये मुख्य मांगे वो लोग कर रहे थे। साथ ही साथ एक मांग उन लोगों की और भी थी कि अक्सर पेपर लीक, चाहे वो नीट का हो, इसमें सुधार हो। ये नहीं कि इस्तीफा दे दिया फिर उसके बाद फिर ये परंपरा जो है वो फिर से चालू हो जाए। तो इसमें एक स्पष्ट है कि जो पेपर लीक का बिल्कुल, देखिए सरकार जो मांग है ना, इन लोगों की मांग तो यही है, जो इस तरह की जो गड़बड़ियां या खामियां आती है उसमें सुधार हो। क्योंकि इस तरह की जो आती है, इससे कई बच्चे इफेक्ट होते हैं, कई परिवार इफेक्ट होते हैं। कोई मेहनत कर रहा है बच्चा, उस पर इफेक्ट पड़ता है। सभी आंदोलन का जो जरिया यही है, आंदोलन जरिया बनता है, क्योंकि किसी चीज को सुधार करने का मांग करता है, धीरे धीरे वो आंदोलन हो जाता है। अभी जी, आप लोग यहाँ पर बच्चों के साथ जो प्रोटेस्ट में थे, तो सभी कुछ शांतिपूर्वक रहा था, क्या कुछ रहा था वहाँ? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा सहरसा में, ऐसा कुछ नहीं। छिटपुट कुछ हुई है, कुछ स्टूडेंट्स थे, वो कहाँ के थे हम लोग को भी नहीं पता। हम लोग तो प्रोटेस्ट यहाँ खत्म हो चुका, उसके बाद पता चला कुछ घटनाएं हुई। बाकी यहाँ मिला जुला के यहाँ का प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। प्रशासन के साथ आप लोगों का बातचीत चलता रहा था? प्रशासन ने सहयोग किया था इस प्रोटेस्ट में? बहुत सहयोग था प्रशासन का। कल से ही उन्होंने, आज भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात थे और ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ। कुंदन जी, एक सवाल रहेगा, आपको क्या लग रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट कभी ऐसा हुआ था? इतने दिनों तक चली थी, और इतने दिनों चली तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ था उस प्रोटेस्ट में? क्या आपने देखा उस प्रोटेस्ट को कभी? देखिए, हमारे जब से हमको होश है तो हम पहली बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रोटेस्ट सहरसा में हुई है, और सहरसा के लोगों ने, सहरसा के छात्रों ने एक छोटे से समय में इतना बड़ी जुटान करके सहरसा में ये दिखा दिया कि सहरसा का जो छात्र है, जो पीड़ित है, जो पेपर लीक से परेशान है, जो आर्थिक मानसिक शोषण के शिकार हुए हैं, इन लोगों ने ये जता दिया कि सहरसा में भी इतने बड़े प्रोटेस्ट हो सकते हैं और इस्तीफा आपको देना पड़ सकता है। सर, ये भी जानना चाहेंगे, प्रोटेस्ट जो ठीक है, पेपर लीक मामले में हुई प्रोटेस्ट, पेपर लीक होती है, पुलिस या प्रशासन या सरकार की तरफ से कार्रवाई भी होती है। हाल ही में फिर से एक गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लग रहा है आपको, उस कार्रवाई से छात्र संतुष्ट है? संतुष्ट होते तो यह आंदोलन नहीं होता, लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं जो इस तरह की लीक ना हो, क्योंकि इससे इफेक्ट पड़ता है, कई देश के तमाम जो जनता है उन पर इफेक्ट पड़ता है, सभी लोगों पर लगभग इफेक्ट पड़ता है, खास करके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स जो उनसे जुड़े हुए हैं। काफी उम्मीद रहता है जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिले, लेकिन जो इस तरह के जो मामला सामने आता है उससे हताशा नजर आती है। तो उसी का सॉल्यूशन चाहते हैं बच्चे, और कुछ नहीं चाहते। आप दिल्ली के भी खबरों को आपने कवरेज किया, आपने देखा कभी प्रोटेस्ट में इतने बड़े नेता उस प्रोटेस्ट में शामिल हो? मंच पे वो दिखाई, चूंकि अरविंद केजरीवाल भी, वो भी शामिल हुए थे, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। क्या आपने इस तरह की प्रोटेस्ट को पहले कभी देखा दिल्ली में? हाँ सरफराज, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, हम उसी समय कॉलेज में थे, तो इस तरह का इससे भी बड़ा माहौल बना हुआ था वहाँ पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस समय, और वहीं पे जो बच्चे और भी जो कॉलेज के बच्चे थे सभी लोग वहाँ पर जाते थे। प्रोटेस्ट तो इस तरह का वहाँ पर भी लंबा चला था। लाठियां चलती थी उस समय में? लाठियां का इस तरह का तो वीडियो उतना नहीं था, लेकिन प्रोटेस्ट तो था, प्रोटेस्ट चलता था। प्रोटेस्ट वो है। क्या लग रहा है सर, बिहार में जो प्रोटेस्ट हुआ वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है? यहाँ का प्रोटेस्ट जो है, पटना का प्रोटेस्ट तो पूरे देश में एक अलग सा मैसेज चला गया था। बिल्कुल मीम्स बना करके चलाते थे, और इंस्टाग्राम पर ये सब जो है ट्रोल करता रहा पटना का। वायरल ये भी हो रही है कि एक बिहारी 100 पर भारी। क्या कहिएगा ताबिश मेहर जी, बताइए। जी बेशक, बिहारियों में वो जज्बा है
सरकार को हिला देने का, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, वो एकदम हतोत्साहित होकर पूरा एकदम आंदोलन किए और एक ही दिन में पूरा उखाड़ पुखाड़ दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए, फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात सरफराज रही जो सहरसा में जो आंदोलन हुआ, छात्रों ने अपना मैसेज भी प्रशासन को दे दिया, लेकिन ये शांतिपूर्वक रहा, यहाँ पर सभी अपनी बातों को रख पाए और प्रोटेस्ट जो है पूरे दिन लगभग चलता रहा, कई घंटों तक चलता रहा, लेकिन सभी शांतिपूर्वक रहा। प्रशासन ने भी पूरी तरह से जो है इसको मैनेज करके चला, पूरी तरह से अलर्ट थे। तो यह प्रोटेस्ट जो है यहाँ का सफल प्रोटेस्ट। चलिए, आज का जो प्रोटेस्ट रहा वो सफल रहा। भारी तादाद में युवाओं का जमावड़ा, शांतिपूर्ण माहौल में प्रोटेस्ट सहरसा में देखने को मिला। स्टूडियो में आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, विस्तार से बातचीत हुई। सहरसा में जो बिहार बंद को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, जो पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हुई, उसको लेकर कितना असर रहा, सहरसा की तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिली, क्या कुछ तस्वीरों में जो है सुनने को मिला। लोग युवा शामिल हुए, अभिभावक जो छात्र के अभिभावक है वो भी शामिल हुए, साथ ही साथ अपना दुख भी व्यक्त कर रहे थे। और जो ये प्रोटेस्ट रहा, इस प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में जो अब ये प्रोटेस्ट है वो अब खत्म हो चुकी है। तो आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, आगे क्या कुछ रणनीति होती है, वो तमाम चीजों को देखेंगे और अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।